शम्स औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर आए। मगर आप जलसेगाह में बैठे हो या खानकाह में, ये आपको फर्क ही महसूस नहीं होता। जलसेगाह में धक्के लगाने पड़ते हैं और खानकाह में तो खुद दीवाना बोलता है। मगर आप हो कि आपके अंदर दीवानगी कैसी है जो खामोश है। मगर सड़कों और शाहराहों पर जैसे ही मैं चला, जगदर से देखा लोगों की भीड़, लोगों का तांता, दीवानों का हुजूम, मस्तानों का एक काफिला कहाँ जा रहा है। तो हजरत चंचल साहब मखमूदपुरी ने कहा, मौलाना आप इनसे मत पूछिए कहाँ ये जा रहे हैं, बल्कि इनके जाने का अंदाज बता रहा है। जो नजर से नजर को नवाज दे, हमें उस नजर की तलाश है। सुभान अल्लाह। आप पूरा मजमा जानदारी से जोर से सुभान अल्लाह बोल लो। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी गैरत ईमानी को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तेरी गैरत ईमानी बेदार है तो खामोश मत रहना, ये तसव्वुफ का खेल है। पूरा मजमा दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर दीवानगी में बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में अपना हाथ हवाओं में लहराया है, इनके घर की दहलीज तक पहुंचने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। अगर आप इजाज़त दीजिए तो वो शेर सुना देता हूँ, वरना यहीं से मैं अपना चैप्टर चेंज कर देता हूँ। सुनने के मूड में है आप अपना तो जरा जोर से बोल लीजिए। देखें इधर वाले लोग जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इनको पार्टी से निकाल दिया गया हो। ऐसी बात नहीं है। आप भी हुजूर शम्सुल औलिया की बारगाह में आए हैं, शामियाने रहमत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। चाहे आप जहां बैठेंगे वहीं उनका फैजान मिलता हुआ नजर आए। लेकिन फैजान गूंगों को नहीं मिलता है, उसे ही मिलता है जो बोलता है। जोर से बोलिए। आप लोग भी हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे दायित्व पर जहाँ जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी कदावर शख्सियतें जलवाबार हैं, वहीं कमांडर इन चीफ की हैसियत से शहजादा हुजूर शम्सुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम गिलानी साहब क़िबला दामद बरकातहुल क़ुद्सिया साहिब सज्जादा खानक़ाह आलिया क़ादरिया शमसिया बारा शरीफ तशरीफ़ फरमा। और माफ कीजिएगा, मैंने एक दो नहीं तकरीबन 350 खानकाहों से ज्यादा खानकाहों में तकरीर की होगी मैंने। मगर मैंने देखा साहिब सज्जादा आधा घंटा, 2 घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आते हैं। मगर आज जब मैं स्टेज पर आया तो देखा कि साहिब सज्जादा पहले से जलवाबार हैं और इंशाअल्लाह सलातो सलाम तक जलवाबार है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ नबी रहे हुजूर शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर नूरी साहब क़िबला दामद बरकातहुल क़ुद्सिया भी अपनी मुकम्मल आन बान शान के साथ जलवाबार। इनको भी देखिए और इन सारे मुक़द्दस उलमा को जिनकी सूरत को देखना इबादत है, देखते रहे। इस वक्त मैं अपने मुखलिस गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिरुल क़ादरी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने कम से कम मेरी इस उम्र का लिहाज करते हुए मुझको पहले बोलने का मौका फराहम फरमाया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फज़ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन देखिए हमारा अपना एक मिजाज है, पहले बोलूं या बाद में, मैं बोलने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। बोलते बोलते तो अब मेरा सीना खोखला हो गया, मगर बोलने के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। जब चाहें आप बुलवाएं, मगर जिस काम के लिए मुझे बुजुर्गों ने मामूर किया है, मैं उस काम के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। बहरहाल उसका इजहार अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर के बाद उसका इजहार हो जाएगा, इसलिए आप एकदम कतई घबरा जाए। जद्दु शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर फरहत साबरी साहब
جد شورا میں نے اس لیے کہا کہ استاد شورا تو سب ہوتا، جن کے شاگرد ایسے ہیں جن کے نہ جانے کتنی نسلیں شاگرد ہو گئی ہیں، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب تو یہ جد شورا بھی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد چترویدی کے بھی دادا بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر محبت سے اگر سننے کے موڈ میں آپ ہیں تو ایک بار زور سے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مولا جو تیرے بندے ہیں انہوں نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں، مولا ان سارے بندوں کو تو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما دینا۔ زور سے بولیے آمین آمین۔ اگر آپ کا قریب ہے تو میں آپ کے ذہن کے قریب کر کے پھر وہ شعر دہراتا ہوں، اس کا استقبال آپ جتنا عمدہ انداز میں کریں گے انشاءاللہ خطاب بھی اسی انداز میں کیا جائے گا۔ اور مجھے ہے کہ جو نظر سے نظر کو نواز دے ہمیں اس نظر کی تلاش ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب نہ بولو گے تو کب بولو گے؟ ابھی بھی امت شاہ کا ڈر آپ پر ہے، مودی کا ڈر آپ پر ہے، اگر ہے تو توڑ دو۔ ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی اس کنکریوں سے عبرت حاصل کرو جس کا ظاہر کافر کے قبضے میں تھا اور دل محمد عربی کے قبضے میں تھا۔ ذرا زور سے بولو۔ اگر بھارت کی کوپ پر پھیلنے والی آوازوں کے خلاف اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں کنکریوں سے عبرت حاصل کرو۔ ان کنکریوں کا ایک جواب یہ ہے، میں جب تک خاموش تھی کافر کے قبضے میں تھی، جب سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کافر کے قید خانے سے آزادی مل گئی ہے۔ اور بھارت کے مسلمانوں خاموش رہو گے، غلام بنا لیے جاؤ گے، شمس الاولیاء کا ذکر کرتے رہو، آزادی کا پروانہ ملتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز کرو ورنہ ہمیں دو کام کرنے آتا۔ السلام علیکم، یہ دیکھیے ایک بابا بھی تشریف لے آئے۔ چشمہ لے لا، چشمہ نہیں لایا، مولانا بقاولہ صاحب کہہ رہے ہیں حضرت تھوڑی دیر کے بعد عطا فرمائیے گا۔ کیا بات؟ تنظیم کے ذمہ میں کچھ بات وہ ذمہ داری اس کی ہے کہ ہماری ہے؟ دیجیے ان کو بھی دیجیے نا، جو اپنا پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں جالی لگایا؟ اس کے اوپر بھی تو آتا ہے۔ تم آج آئے ہو میدان میں، 50 سال سے میرا یہی دھندا، تمہارے وجود سے پہلے سے میں تقریر کر رہا ہوں، پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا اس سے پہلے سے بول۔ ماشاءاللہ، لیکن 6 سال کی عمر میں میرے پیر و مرشد تجلی مرشدی آقائی ابو البرکات محی الدین علیہ رحمہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نے روٹی کا ایک ٹکڑا شوربے میں لگا کے عطا فرمایا تھا، اور میرے ابو سے کہا تھا ظہیر الحسن یہ تیرا بیٹا ہے۔ ابو نے عرض کیا حضور بڑا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا یہ کھلا دو، اللہ کامیابی عطا فرما۔ اور 60 سال کی عمر سے تقریر کر رہا، 60 سال کی عمر میں قدم رکھ چکا، ابھی بھی بڑے بڑے زبان والے عبدالقادری کے سامنے بولنے پر سوچنے پر مجبور ہوتے۔ یہ سرکار مفتی اعظم کے لقمے کی کرامت ہے، حضور شیر بہار کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حضور شمس الاولیاء نے جو مخصوص دعائیں سینے سے لگا کر مجھے عطا فرمایا تھا، یہ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیتامڑھی میں دوسری تیسری تقریر کر رہے تھے تو چاروں طرف علماء بیٹھے رہتے تھے، کوئی کہتا تھا سرکار مفتی اعظم پر بولو، کوئی کہتا تھا اعلیٰ حضرت پر بولو، کوئی کہتا تھا اتحاد پر بولو، کوئی کہتا تھا نبی کی بشریت پر بولو، کوئی کہتا تھا اختیار مصطفیٰ پر بولو۔ ایک دو نہیں
3 घंटे में उसने कम से कम तो 7-8 अनाबीन पर मुझसे तकरीर कराई। हुजूर शमसुल औलिया वही तशरीफ फरमा थे, वो मुझे देखते जाते थे और सुभान अल्लाह बोलते जाते थे। जरा जोर से बोलिएगा। उसके बाद एक साहब ने शर्त रखी कि आला हजरत पर 4 घंटे बोलना, दावत कबूल करो। मैंने कहा कबूल किया। हुजूर शेर बिहार ने फरमाया बेटा 4 घंटे बोलना आसान नहीं है। मैंने कहा अगर आपका बेटा न बोल पाएगा तो क्या पोता बोल पाएगा? तो मुझे याद है कि हुजूर शेर बिहार ने मेरे सीने पर हाथ मारते हुए फरमाया था, जा बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाबी। 4 घंटे मुसलसल मैंने आला हजरत पर गुफ्तगू की, जर्रा बराबर इधर से उधर नहीं पाता। और आज भी दावा तो नहीं है, मगर इतना जरूर चाहता हूँ कि अगर आज भी बोलने पर आऊँ तो आला हजरत पर 4 नहीं बरेली से फैजान मिलता जाएगा। 8-10 घंटे मुसलसल मुतवातिर बोलता रहा। घबराओ नहीं, तुम अपना माइक की आबरू बचा लो, वरना पूरे मुल्क के कलकत्ता वाले तो जितना भी माइक ऑपरेटर है वो सब पहले पूछते हैं कौन अजरुल कादरी आला, मोटा वाला या पतला वाला। अगर पतला वाला आता है तो वो साटा करता है, मोटा वाला आता है तो साटा नहीं करता है। हम एक बार में 10-10 यूनिट उड़ाने की सलाहियत रखते हैं, वो फन मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो। बहरहाल मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पलट दिए जहाँ नाम नहीं हो, बेअदबी है, उसमें मोहम्मद लिखा होगा, हुसैन लिखा होगा और मुझे इसका गुनहगार कुर्सी पर बैठा है। बार बार इसी को हज़रत अल्लामा मौलाना बकाउल्लाह साहब आप दे रहे हैं। कुर्सी है सुन्नी उलमा काउंसिल परिहार। मकासद क्या है? दहेज को मुकम्मल तौर से खत्म किया जाना। अल्लाह ताला आपको इस मकसद खैर में कामयाबी अता फरमाए और हम सुन्नियों को इस बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। 50 लोगों पर समेटा जाए, हम 50 की कैद क्यों लगाते हैं हजरत? हम तो बारात बाप को ले ले, चचा को ले ले, दादा जिंदा से ले ले, भाई को ले ले, 5 आदमी से जाए किसी मस्जिद में बैठ कर इमाम साहब से अच्छे इमाम साहब को बुलाकर मस्जिद में निकाह करे और 1 गिलास पानी पीकर अपने घर वापस आ जाए। ये मिजाज बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारी कौम को दूर अता फरमाए। जो लोग बरसों से जेलों में हैं, उनकी रिहाई की सूरत पैदा की जाए। अल्लाह नारा लगाइए ना फहीम बाबू, इतना बेहतरीन जुमला नारा जो लगाइए। लोग जलसों में हैं, जो लोग जेलों में हैं, उनकी रिहाई की सूरत निकाली जाए। अल्लाह करे कि जो लोग जेल में हैं उन्हें अल्लाह ताला रिहाई का मौका अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन आमीन। लेकिन अभी कुछ लोग जेल में नहीं गए हैं। सिर्फ 72,000 नौजवान है हिंदुस्तान का, जिसकी उम्र 16 साल से लेकर 30 साल तक है। अब आप घबराइए नहीं, अब बूढ़ा भी जेल में जाएगा, जवान भी जेल में जाएगा, बच्चा भी जेल में जाएगा, औरतें भी जेल में जाएंगी। मगर जेल में आप कहोगे मौलाना क्यों हमें जेल में रखा जाएगा? तो जो नबी की कैद में नहीं है वो काफिरों के कैद खाने में जाएगा। बड़ा जोर से सुभान अल्लाह भी तो बोल। बाउंस कर रहे सुभान, मेरे जुमले आप लोगों को बाउंस कर रहे हैं। जब से बारह लवलिया और गिरदो नवा के सब लोग बड़ी दीवानगी से अब्दुल कादरी का खिताब सुनते हैं, मगर पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि झारखंड से किसी जंगल से उठा के लाके रखा गया है। अगर आप लोग झारखंड से आए हैं तो मत बोलिए, और अगर आपको बिहार, नेपाल और सीतामढ़ी की हवा लगी